अव्ययीभाव समास प्रकरण की समाप्ति के बाद अब तत्पुरुष समास प्रकरण का आरंभ होता है। तत्पुरुष समास प्रकरण का क्षेत्र विस्तृत है, जिसका विवेचन आगामी पाठों में किया जाएगा। आज प्रथम पाठ तत्पुरुष समास के सामान्य परिचय के रूप में प्रस्तुत है। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं इत्यादि प्रश्नों का समाधान प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः इस रूप में दिया जा सकता है। इसमें प्रायः पद जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनमें तत्पुरुष समास तो होता है, लेकिन उनमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, उत्तर पदार्थ की प्रधानता नहीं मिलती। जैसे अर्धपिप्पली, अर्धपिप्पली यहाँ पर तत्पुरुष समास तो है, लेकिन इसमें अर्धम इस अर्थ की प्रधानता है। पिप्पल्याः अर्धम, पिप्पली का आधा हिस्सा, आधा अर्थ की प्रधानता होने के कारण से अर्धपिप्पली यद्यपि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन इसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होने के कारण से उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष ऐसा लक्षण नहीं जा सकता। इसलिए प्रायः पद जोड़ना अत्यावश्यक है, जिससे यह अर्थ निकलेगा कि तत्पुरुष समास प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, कहीं कहीं उत्तर पदार्थ प्रधान वाला नहीं भी हो सकता है। इसीलिए तत्पुरुषः इत्यधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, इस प्रकार से तत्पुरुष का लक्षण कहना अत्यंत समीचीन है। तत्पुरुषः इत्यधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, तत्पुरुष इसके अधिकार में जो विधियां आगे तत्पुरुष समास का विधान करेंगी, जो समास का विधान करेंगी, उनको तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास एक अन्वर्थ संज्ञा है, इसीलिए सचासौ पुरुषः तत्पुरुषः, तम पुरुषः तत्पुरुषः, तेन पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मै पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मात् पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तस्मिन् पुरुषः तत्पुरुषः, इस प्रकार से इसका विग्रह होता है। इसलिए इसके अवान्तर द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष इत्यादि भेद होते हैं, जिनका विवेचन पाठों में किया जाएगा। प्रथमा तत्पुरुष जो होगा, जिसमें दोनों पद प्रथमांत होंगे, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, इसका उदाहरण नीलोत्पलम इत्यादि आएंगे। ये भी यथास्थल आगे सब बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। तत्पुरुष समास करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र हैं। द्वितीया श्रितातिथ्यगतात्यस्त प्राप्तापन्न इत्यादि, इन सूत्रों से भिन्न भिन्न तत्पुरुष समास निष्पन्न किए जाते हैं। अब इन सूत्रों में कुछ ही शब्दों का पाठ है, तो इन सूत्रों के द्वारा उन विशेष शब्दों के साथ ही समास किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वार्तिक इत्यादि के माध्यम से भी कुछ विशेष शब्द हैं, उनके साथ ही समास किए जा सकते हैं। उससे भिन्न तो नहीं किए जा सकते, लेकिन उससे भिन्न भी उदाहरण मिलते हैं, तो वहाँ के लिए इन सूत्रों का योग विभाग किया गया है। जैसे द्वितीया श्रितातिथ्यगतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, इस सूत्र का योग विभाग कर दिया गया, द्वितीया को अलग कर दिया गया, तो द्वितीयांतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते, इस प्रकार से प्रत्येक सूत्र का योग विभाग कर करके भिन्न भिन्न रूपों की सिद्धि की गई है। अब कहीं पर अगर मान लिया योग विभाग से भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वार्तिक इत्यादि से भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ के लिए सहसुपा सूत्र बैठा है। सुपसुपा समास इसको कहते हैं। सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, सुपसुपा समास एक अगतिक गति है, जहाँ कोई अन्य उपाय न हो, वहाँ पर सुपसुपा का आश्रयण किया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त नई तत्पुरुष है, कुतत्पुरुष है, गति तत्पुरुष है, प्राजित तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है। यह भी तत्पुरुष के अवान्तर भेद है। जैसे नई तत्पुरुष का अनश्वः नई सूत्र से समास होता है, अब्राह्मणः इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कुतत्पुरुष का कुपुरुषः, गति तत्पुरुष का शुक्लीकृत्य, पटपटाकृत्य इत्यादि उदाहरण आएंगे। प्रादि तत्पुरुष का सुपुरुषः इत्यादि उदाहरण आएंगे। कुगति प्रादेय सूत्र है। इसके अतिरिक्त उपपदमतिंग सूत्र है, जो उपपद तत्पुरुष समास का विधान करता है, जिसका उदाहरण कुंभकार इत्यादि है। इसी में एक गतिकार को उपदानम कृतभिस्स समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते है, यह परिभाषा भी आती है। इसका विस्तृत विवेचन पाठ में किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन अवान्तर भेदों के साथ तत्पुरुष समास का सामान्य परिचय हुआ। और तत्पुरुष समास में भी प्रायः वह सारे पद, समर्था पद विधि का समर्था पद, सहसुपा से सुपह पद, प्राक कडारत समास से समासः पद, और इसके साथ में विभाषा का अधिकार, महाविभाषा जो विभाषा का अधिकार है वह भी इसमें आएगा। और वैकल्पिक समास इन सूत्रों के द्वारा होगा। एक पक्ष में समास होगा, कष्टश्रितः इत्यादि वाक्य बनेंगे, और इस पक्ष में वाक्य भी रहेगा, कष्टं श्रितः इत्यादि वाक्य का प्रयोग भी होगा। तो विभाषा अधिकार के कारण से यह जो तत्पुरुष समास है, यह आपका अनित्य समास होता है। और तत्पुरुष समास में भी प्रायः सारी सामासिक प्रक्रिया तो वैसी ही होती है। समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, कृत तद्धित समासाश्च से सुबोधातु प्रातिपदिक ऐसे शुभलोग इत्यादि होकर के, पूर्व निपात आदि होकर के रूपों की निष्पत्ति होगी।
लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, तत्पुरुष समास में समस्त पद का वही लिंग होता है जो उत्तर पद का लिंग होता है, अर्थात उत्तर पद में जो पद होगा, उत्तर पद जो होगा उसका जो लिंग है वही लिंग समस्त पद का भी माना जाएगा। द्वंद्व और तत्पुरुष समास में प्रायः यह देखा जाता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, आगे चल करके वो बात भी स्पष्ट होगी। सर्वत्र ऐसी बात नहीं है, वो अपवाद हैं। कई जगह लोकाश्रितत्वाद लिंगस्य इत्यादि लिंग का अनुसरण लोकानुसारी भी किया गया है। यह सारी बातें प्रकरण से स्पष्ट हो जाएंगी। और अंत में तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ समासान प्रत्ययों का भी विधान किया गया है। राजा ह सकेभ्यष्ट से टच है, तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे इत्यादि से अच है। इन समासान प्रत्ययों को लगने के बाद भी समस्त रूपों की निष्पत्ति होगी, जिसका विवेचन हम आगामी पाठों के माध्यम से समझेंगे। अभी केवल एक विहंगम दृष्टि पूरे समास प्रकरण पर डालने के उद्देश्य से और उसका सामान्य परिचय पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही यह पहला पाठ है। अब तत्पुरुषः, यह जो प्रधान अधिकार सूत्र है उसका विवेचन शुरू होगा, संख्या पूर्व द्विगुष्ट इत्यादि सूत्र का विवेचन शुरू होगा, जिसको हम अगले पाठ में समझेंगे।